यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट्स की अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है यूडाइस प्लस। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट हो। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। यूजर आईडी में अपना यूडाइस कोड भरेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो भरेंगे। कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दो सेशन दिखेंगे। आपको करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल आएगी, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से करंट एकेडमिक ईयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अपार मॉड्यूल, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ राइट साइड में देखेंगे क्लास ग्रेड, यहाँ पर देखेंगे ओपन हो जाएगा ये ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, किस क्लास के बच्चों का आपको अपार आईडी जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम क्लास सेकेंड सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें क्लास सेकेंड के बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना है। आपको जिस क्लास का जनरेट करना है वो क्लास सेलेक्ट कर लें और यहाँ सेक्शन में ऑल रहने दें, ओके, या फिर ए भी कर सकते हैं और गो पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे इस क्लास के ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे की बेसिक डिटेल है, यहाँ पर क्लास स्टूडेंट का पीए नंबर दिया गया, प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अभी हमने इस बच्चे की अपार आईडी के रिक्वेस्ट डाली थी, तो यहाँ पर स्टेटस रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर देखेंगे दूसरे बच्चे की अपार आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ये बच्चा है तो लेफ्ट साइड में स्क्रॉल किया हमने और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर फादर नेम मदर नेम लिखा होगा। अगर बच्चे की कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है तो देखेंगे यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करके बच्चे की ईपी जीपी और एफपी कंप्लीट करनी होगी, तभी अपार आईडी बन पाएगी। अब की बार अपार आईडी जनरेट करने में कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बताएंगे क्या चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पर बच्चे की पहले डिटेल चेक कर लीजिएगा, बच्चे का आधार रजिस्टर्ड है यूडाइस पर या नहीं। जैसे कि ये बच्चा है, आधार नंबर, यहाँ पर पहले क्या होता था, आधार नंबर अवेलेबल नहीं होता था तो 12 टाइम्स 9 बार देते थे तो बच्चे के यूडाइस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता था और प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है, आधार अगर अवेलेबल नहीं है और 12 टाइम्स 9 भरा हुआ है तो आधार नॉट अवेलेबल बताएगा और अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। जैसे कि इस केस में इसका भरा हुआ है। अगर आपको डिटेल बदलनी है तो जनरल प्रोफाइल इस पर क्लिक करके बच्चे की आधार डिटेल बदल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको कंसेंट देना होगा, ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म भरना होगा, एक ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म भी भरना होगा। ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म में गार्जियन का आप आधार की फोटोकॉपी ले लीजिएगा और उनसे हस्ताक्षर भी करवा लीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ बॉक्स में आपको बच्चे के माँ का या पिता का, किसका, यहाँ पर किस गार्जियन का आधार नंबर लगाना है। आधार भी लगा सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, क्या लगाना है, उस गार्जियन का नाम यहाँ भरेंगे। अगर आधार लगा रहे हैं तो आधार सेलेक्ट किया, गार्जियन का नाम आधार में क्या है वो भरेंगे। एज द यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वो बच्चे का माता है या पिता है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, यहाँ पर आधार भरा है तो आधार नंबर भरेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर विद्यालय का नाम भर देंगे और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट। डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट जो है 30 दिन से ज़्यादा ना हो, यानी 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, 1 महीने के अंदर ही ड्यूरेशन का टाइम हो, वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस कैलेंडर पर क्लिक करके इस तरह से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंसेंट बाई हेड ऑफ द स्कूल, यहाँ पर हेड टीचर का नाम ऑलरेडी आएगा या प्रिंसिपल है जो भी, यहाँ पर भरा रहेगा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आएगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय मदर या फादर, जो भी आएगा नेम लिखकर। तो यहाँ सब कुछ सही है तो कंफर्म पर क्लिक करें। यहाँ पर देखेंगे अगर बच्चे का आधार अवेलेबल नहीं है तो नो आधार फाउंड आ जाएगा, ये आपको एरर आएगी। तो आपको पहले से बता दें, वहाँ जनरल प्रोफाइल पर जाकर बच्चे का आधार करेक्ट करें। जिन बच्चों का आधार जनरेट है और जो बच्चे यूडाइस पोर्टल पर शो हो रहे हैं, पीईएन नंबर भी उनका अवेलेबल है, उन्हीं की अपार आईडी जनरेट होगी। अब चलिए जिसका सब कुछ डिटेल करेक्ट है उसकी अपार आईडी जनरेट करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखेंगे जिस बच्चे की सारी डिटेल्स करेक्ट होंगी और उसका आधार भी अवेलेबल होगा, यूडाइस पर रजिस्टर्ड होगा, तो उसकी डिटेल भरते ही जैसे आप सबमिट करेंगे अपार आईडी जनरेट करने के लिए तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। ओके, अपार आईडी यहाँ पर अभी नहीं दी गई है। स्टार्टिंग में क्या होता था, अपार आईडी तुरंत ही मिल जाती थी, लेकिन अब ये कुछ बदलाव कर दिया गया है। अपार आईडी तुरंत नहीं मिलेगी, विद इन 24 आवर्स या कुछ आवर्स के बाद बच्चे की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। आइए बता दें ये बच्चा कहाँ पर है और इसकी रिक्वेस्टेड अपार आईडी हो चुकी है। चलिए ये भी देख लेते हैं।
यहाँ बैक पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए अभी हमने क्लास 5th का ये किया, दूसरा क्लास सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर देख सकते हैं इनरोलमेंट टोटल 17 है, जनरेट अभी नहीं हुई है, अप्लाई भी अभी नहीं की गई है 16, और फेल्ड भी अभी नहीं हुआ है, रिक्वेस्टेड एक हो गई है। यहाँ पर देखेंगे हमने इस बच्चे की थी, जो नेम आ रहा है यहाँ पर, इधर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, आइए देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दें आपको। अपर आईडी देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है, रिक्वेस्टेड स्टेटस बता रहा है, अपर आईडी नॉट अवेलेबल। कुछ घंटों बाद ये अपर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इसी अपार मॉड्यूल में आने के बाद आप क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद बच्चे की अपार आईडी देख पाएंगे और उसको नोट डाउन कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से बारी बारी से यहाँ पर जनरेट ऑप्शन आ रहा है सभी के, आप बारी बारी से जनरेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।